आज एक बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद पर हम बात करने जा रहे हैं, जो हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 दिया गया है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धर्म एक बहुत बड़ा विषय है हमारे देश में, और धर्म के संबंध में हर व्यक्ति को हमारे संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रत्येक व्यक्ति को धर्म को अबाध रूप से मानने, संचरण करने और प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता होगी, और धर्म को अंतःकरण से मानने की पूर्ण स्वतंत्रता होगी। लेकिन इस पर कुछ अवरोध भी लगाए गए हैं। ये अधिकार, जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, वो पूर्ण आणविक नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं दिया गया है, बल्कि उसमें कुछ निर्बंधन लगाए गए हैं। तो लोक व्यवस्था, स्वास्थ्य और सदाचार, ये 3 निर्बंधन लगाए गए हैं कि कोई व्यक्ति अपनी धार्मिक स्वतंत्रता का प्रयोग करता है तो वो लोक व्यवस्था को बनाए रखेगा, स्वास्थ्य, जो लोगों के स्वास्थ्य या अपने खुद के स्वास्थ्य को बनाए रखेगा, और सदाचार, जो नैतिकता है, उसको भी बनाए रखना आवश्यक होगा, और वह अपनी धार्मिक स्वतंत्रता का प्रयोग कर सकता है। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा पंथ निरपेक्षता शब्द जोड़ा गया था। पंथ निरपेक्षता के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय ने कई बार व्याख्या की है। उन्होंने कहा है कि राज्य को, जो राज्य अर्थात आप लोग जानते होंगे कि अनुच्छेद 12 में राज्य किसे कहा गया है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, है ना, स्थानीय प्राधिकारी, अन्य प्राधिकारी, ये सब क्या है, राज्य है। जो विधि बनाती है, विधानमंडल है, केंद्र सरकार है या राज्य सरकार है। तो इनके द्वारा इनको कहा गया है कि ये कोई विरोधी नहीं है किसी भी तरह से किसी धर्म की। पंथ निरपेक्षता का जो अर्थ है, उसका अर्थ ये है कि राज्य किसी भी प्रकार से किसी धर्म का ना तो विरोध करता है और ना ही समर्थन करता है। राज्य को सभी धर्म समान रूप से, बराबर रूप से उनका सम्मान करना होगा। बाकी किसी भी धर्म को विशेष महत्व राज्य नहीं दे सकता है। ऐसा मुंबई वर्सेस भारत संघ में कहा गया था कि जो पंथ निरपेक्षता है वो संविधान का आधारभूत ढांचा है। तो अनुच्छेद 25 प्रत्येक व्यक्ति को अंतःकरण से धर्म को मानने की स्वतंत्रता होगी, आबाद रूप से संचरण करने की और प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता होगी, ये अनुच्छेद 25 कहता है। अनुच्छेद 26 कहता है आपका कि प्रबंध की, जो धार्मिक संबंध में जो कमेटियां होती हैं और धर्म के संबंध में जो संस्थाएं होती हैं, उनका प्रबंध और मैनेजमेंट करने की स्वतंत्रता होगी। अनुच्छेद 27 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को कर देने के लिए, किसी भी तरह से जो धार्मिक कर होता है या धार्मिक कोई चीज़ होती है, उसका कर देने के लिए विवश नहीं किया जाएगा। और अनुच्छेद 28 कहता है कि किसी भी व्यक्ति, कोई भी जो राज्य द्वारा पोषित कोई भी शिक्षा संस्थान होगा, उसमें किसी भी तरह से कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। और यदि किसी स्कूल और कॉलेज, जो प्राइवेट स्कूल और कॉलेज है, उनमें अगर कोई धार्मिक शिक्षा दी जा रही है तो पहले संरक्षक की अनुमति या उसके वो अगर व्यक्ति वयस्क है तो उसकी अनुमति या संरक्षक की अनुमति आवश्यक होगी। तो जावेद वर्सेस हरियाणा राज्य में भी बोला गया था कि एक मामला आया माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष कि हरियाणा राज्य में पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत उन्होंने एक नियम पास किया, और उस नियम के अंतर्गत कहा कि 2 से अधिक अगर जिसके बच्चे होंगे उनको पंचायत के सदस्य के रूप में नामांकन करने का अधिकार नहीं होगा। तो इसके संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय तक यह मामला आया। तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि यह किसी भी प्रकार से धार्मिक स्वतंत्रता पर रोक नहीं लगाता। ये जो अधिनियम के अंतर्गत जो 2 बच्चों की बात की गई है, किसी भी तरह से धार्मिक स्वतंत्रता को बाधित नहीं करता, अर्थात यह अधिनियम वैध है, संवैधानिक है। तो सभी को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन कभी भी आप अपने धर्म का पालन करें, अंतःकरण से करें, लेकिन किसी भी अन्य धर्म को गाली देने का या अशोभनीय भाषा बोलने का या दबाव डालने का या विवश करने का अधिकार आपको नहीं होगा, क्योंकि धर्म एक अंतःकरण की विषय वस्तु होती है। उसको आप अपने अंतर से मान सकते हैं, किसी के दबाव में नहीं। जय हिंद।